हम क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट करते हैं और हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 12/x³ + 8 dx है। अब यहाँ पर हमारे पास ये क्यूब में वैल्यू है, हम इसको अगर इस तरह से लिख लें x होल क्यूब n प्लस 2 होल क्यूब, तो हम इसका फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला। a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी एन प्लस बी स्क्वायर के। सो हम इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको ओपन कर लेते हैं। ये हमने लिख लिया a प्लस बी यानी कि x n प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर, हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा एक्स का स्क्वायर एंड माइनस ए बी मीन्स 2 एंड एक्स एंड प्लस बी स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर ले लेंगे तो 4 आ जाएगा। सो अब नेक्स्ट हमारे पास अब ये फैक्टराइजेशन हो चुकी है, मज़ीद इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते। सो अब हम इसको लेट कर लेते हैं। सो हमने सपोज कर लिया 12/x+2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x+4 इक्वल है a/x+2 के, और यहाँ पर ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो हम इसको लिख लेंगे प्लस bx+c/x² माइनस 2x+4। नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों साइड्स पे इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी 12 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स के माइनस 2x+4 इन प्लस bx+c इंटू x+2। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे, और देन नेक्स्ट स्टेप में हम x+2 को 0 के इक्वल पुट कर लेंगे, x इज इक्वल्स टू -2 आ जाएगा, और इसको हम 2 में पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे किसी एक कॉन्स्टेंट की। ये हमने पुटिंग्स कर दी, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ -2 पुट कर दिया, ये वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा ये 12 तो ऐसे ही आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4 एन प्लस माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 एन प्लस 4। तो ये इन तीनों को प्लस कर लेंगे, 4 एंड 4 8 एंड 4 12, 12 इज इक्वल्स टू 12a, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी। सो मज़ीद अब हम इसमें पुटिंग्स करके किसी और कांस्टेंट की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। सो हम इक्वेशन नंबर 2 को रीअरेंज कर लेते हैं, और रीअरेंज करने के लिए हमने ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा ए एक्स के माइनस 2ax प्लस 4a, और फिर बी एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया एंड सी को भी। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। देन हम एक्स स्क्वायर और एक्स के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे। यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं, सो 0 आ जाएगा। यहाँ हमारे पास a प्लस बी है, सो हमने a प्लस बी लिख दिया। अब एक्स के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, यहाँ एक्स की वैल्यू नहीं है, सो 0 आ जाएगा, और यहाँ हमारे पास है -2a प्लस 2b एंड प्लस सी। अब a की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 1, वो हमने पुट कर दी, तो b की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब यहाँ हम a और b की वैल्यूज़ पुट कर देंगे, -2 इंटू 1 एंड प्लस 2 इंटू -1 प्लस सी, ये हो जाएगा -2, और ये भी -2 एंड -4 हो जाएगा। इस तरफ आएगा तो +4, c की वैल्यू 4 आ जाएगी। सो हम a b एंड c की वैल्यूज़ को 1 में पुट कर देंगे, तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। a की वैल्यू चूँकि 1 है, 1/x+2 एंड प्लस b की वैल्यू -1 है, x एंड प्लस c की वैल्यू 4 है, ओवर एक्स के -2x+4 हो जाएगा। हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, ये हमने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी इस पे भी और इस पे भी। यहाँ हमारे पास ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स एन ओवर एक्स के -2x+4 dx है। सो नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास नीचे फंक्शनल ऊपर इसका डेरिवेटिव है, ये तो इसको हम लॉग की फॉर्म में लिख लेंगे, log ऑफ x प्लस 2, और यहाँ पर हम 4 के साथ सेपरेट इसको लिख लेंगे डिनोमिनेटर को, और x के साथ सेपरेट लिख लेंगे, और देन इंटीग्रेशन भी दोनों पे सेपरेटली अप्लाई कर लेंगे। तो ये हमने इसको लॉग की फॉर्म में लिख लिया, और 4 ओवर एक्स के -2x+4 लिख के उस पर इंटीग्रेशन सेपरेट अप्लाई कर दी, एंड -x ओवर एक्स के -2x+4 पे सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। सो यहाँ हमारे पास कुछ इस तरह से है कि इसको तो हमने रिपीट कर लिया, इसको भी हम रिपीट कर लेते हैं। यहाँ आ जाते हैं, इसमें अब हमें क्या चाहिए, इस तरह से है कि अगर हम नीचे वाली वैल्यू पे गौर करें, तो ये हमारे पास नीचे अगर फंक्शन है तो ऊपर इसका डेरिवेटिव होना चाहिए 2x माइनस 2। सो हमने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, ताकि यहाँ पर x के साथ 2 आ जाए, देन 2 को ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ताकि ये जो -2 है ये हमारे पास ऊपर आ जाए। सो उससे नेक्स्ट स्टेप में इस ये दोनों वैल्यूज़ हमने सेम लिख दी, यहाँ हो जाएगा -1/2। अब हमने ये वैल्यू इसके साथ इसको सेपरेट लिख लिया डिनोमिनेटर को, और 2 के साथ सेपरेट 1/2 2x माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x+4, एंड देन माइनस ये वाला -1/2 एंड इंटीग्रेशन 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x+4 dx, ये हमारे पास आ जाएगा। अब उससे नेक्स्ट स्टेप में ये वैल्यूज़ फिर रिपीट कर ली, ये 4 जो कांस्टेंट था इसको बस बाहर लिख लिया, एंड माइनस यहाँ पर हमारे पास अब क्या हो जाएगा कि इस वैल्यू को मैंने पहले लिख लिया और इसको मैं बाद में लिख लूँगी। यहाँ पर ये 2/2 हो जाएगा, 2 ये जो कांस्टेंट है इसको बाहर लिख लिया, तो 2/2 इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x+4, एंड -1/2 ये वाली वैल्यू मैं बाद में लिख रही हूँ, -1/2 इंटीग्रेशन 2x माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x+4,
सो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये कटिंग हो जाएगी, ये जस्ट यहाँ 1 आ जाएगा। अब देखें ये दोनों वैल्यूज़ इंटीग्रेशन के अंदर सेम है और बाहर इसके साथ कांस्टेंट 4 है और इसके साथ -1 है। तो 4 में से अगर हम -1 कर दें तो यहाँ हमारे पास 3 आ जाएगा और हम ये जो इनके साथ इंटीग्रेशन के अंदर वैल्यूज़ इनको एक दफ़ा लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा +3 इंटीग्रेशन 1/x² -2x + 4 एंड देन -1/2 लॉग ऑफ, इसको लॉग की फॉर्म में लिख सकते हैं बिकॉज़ अब हमारे पास नीचे फंक्शन है और ऊपर इसका डेरिवेटिव है। लॉग ऑफ एक्स के -2x + 4 एंड देन उससे नेक्स्ट स्टेप में हमें इसको कुछ इस तरह से बनाना है कि हम इसका यानी कि x² n + a² हमारे पास आ जाए ताकि हम tan इनवर्स ऑफ x a की फॉर्म में इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर सकें। ये वैल्यू मैंने रिपीट कर ली, n+3 इंटीग्रेशन 1 ये अगर x का होल इसकी कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लेंगे, x का होल स्क्वायर है -2x इंटू, यानी कि इसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये 2x आ जाता है एंड +1 इसमें ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे एंड देन ये +4 आ जाएगा -1/2 लॉग ऑफ x -2x + 4, ये साथ में ऐसे ही रिपीट हो जाएगा। तो ये हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर कर ली है जो आप प्रीवियस क्लासेस में करते आए हैं, पढ़ते आए हैं। सो उससे नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा इतनी वैल्यू का, x n -1 होल स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पर ये 1 1 ज़ा 1 और 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। सो उससे नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं, इसी को हम फर्दर सॉल्व करते जा रहे हैं। तो ये हमारे पास एक एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर भी हमें स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए वैल्यू, तो 3 किसका स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं log of x + 2 n + 3, ये जो हमारे पास कांस्टेंट है ये आ गया। अब हमारे पास वैल्यू जो इस तरह से होती है 1/x² n + a², इसका इंटीग्रेशन हमारे पास इक्वल होता है 1/a की वैल्यू क्या है √3, 1/√3 tan इनवर्स ऑफ x/a, x हमारे पास x - 1 है और a हमारे पास √3 है। सो -1/2 एन की वैल्यू रिपीट हो जाएगी, n + c इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आ जाएगा। सो उससे नेक्स्ट स्टेप में यहाँ एक 3 में 2 √3 होते हैं, अगर हम इसको 2 √3 की फॉर्म में लिखें तो एक √3 से कट जाएगा और जस्ट सिंगल √3 ऊपर बच जाएगा एंड tan इनवर्स ऑफ x -1/√3 -1/2 log of x² -2x + 4 + c। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आ जाएगा।